हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का आज तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं फिजिक्स का। देखिएगा, तीसरा लेक्चर फिजिक्स का लेकर आए हैं सब्जेक्टिव। प्रश्न देखिए, उसके पहले लेसन आपका फिजिक्स चल रहा, भौतिक चल रहा। भाव क्या चल रहा है मेरा भाई? भौतिक चल रहा है, ठीक है। प्रश्न लेसन अगर बात किया जाए, लेसन की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट है। लेसन कौन सी है? फर्स्ट है। आपका लेक्चर आज फिजिक्स का तीसरा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहले उससे पहले एक मोटिवेशन देखिए। जीवन एक पेन की भांति की है। कहता है जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म होने से पहले अपनी कहानी को लिख दे। अब देखिए, इसमें कहता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। अब देखिएगा, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब में कहता है जिस बिंदु से स्रोत वस्तु से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलती है उसे बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, कहता वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो लिखा है किसी बिंदु का स्रोत वस्तु से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वस्तु प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, कहता है काल्पनिक, तो कहता है किसी बिंदु का स्रोत वस्तु से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखिएगा, हम लोग प्रश्न को देखते हैं। कहता है यहाँ पे वास्तविक और इधर होता आभासी व काल्पनिक, ठीक है। आप देखिएगा, वास्तविक में कहता है यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह उल्टा होता है। दूसरा होता है यह प्रतिबिंब सीधा होता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। आगे देखिएगा, कहता आगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें कहता है, इधर कहता है वास्तविक में कहता है इसे पर्दे से प्राप्त किया जा सकता है, इधर नहीं किया जा सकता। आगे प्रश्न है से देखिएगा, कहता है इसे हम पूरी रेखा से दर्शाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहता है इसे हम पूरी रेखा से दर्शाते हैं, इसे हम टूटी रेखा से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? तो टूटी रेखा से दर्शाते हैं। आगे देखिएगा, अब कहता है समतल दर्पण प्लम मिरर, कहता है साधारण कांच से एक भाग सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। देखिएगा, कहता है समतल दर्पण कहता है साधारण कांच के एक भाग में सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। आगे देखिएगा, कहता है समतल दर्पण के गुण के बारे में। समतल दर्पण में क्या क्या गुण होता है? पहला गुण होता है यह शायद आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह क्या बनता है? यह शायद आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, यह वस्तु का शायद सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु का क्या बनता है? यह वस्तु का शायद सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा दिया है यह वस्तु के समान बराबर आकार वाले प्रतिबिंब बनता है। आगे कहता है यह वस्तु के समान बराबर आकार वाले प्रतिबिंब बनते हैं। आगे इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है। आगे देखिएगा, वस्तु दर्पण से जितना पीछे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। देखिए, कहता वस्तु दर्पण से जितना पीछे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। आगे इसमें प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दुगनी होती है। इसमें प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से क्या होता है? दुगनी होती है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ये समतल दर्पण के गुण हैं, ठीक है। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में देखिएगा। समतल दर्पण का चेहरा को देखने में प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का हम लोग चेहरा मतलब ऐनक वगैरह। दूसरा कहता है पानी वाले जहाज में या पनडुब्बी जहाज में इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? समतल दर्पण का। अब समतल दर्पण कहता है काल्पनिक भी होता है, सीधा होता है और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहता है काल्पनिक होता है, सीधा होता है, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आज भर इतना ही तक।